Hello, the question says that Anamika paid rupees 4,965 as compound interest on a loan of rupees 15,000 after 3 years when compounded annually. Suman took a loan of rupees 10,000 at the same rate on the simple interest. How much interest did Suman pay after 3 years? देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अनामिका जो है वो 15,000 रुपये एज अ लोन लेती है। कुल टाइम है 3 इयर्स के लिए। कुल टाइम है कितने के लिए? 3 इयर्स के लिए। तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे 4,965 रुपये देने होते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आप रेट परसेंट 8% मान सकते हैं। अब सुमन की बात करते हैं कि 10,000 रुपये लेती है। टाइम वही 3 इयर्स रहेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट 8%। तो हमें यही सिंपल इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। टाइम वही है, रेट वही है। तो सबसे पहले तो हम लोग को रेट पता करना होगा। टाइम तो हमें पता है ना। अगर रेट पता चल जाएगा तो 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो देखिए ये वाला जो गिवन दिया डेटा, इससे हम लोग निकालेंगे। ये आपका प्रिंसिपल है, यानी पी की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है, 15,000 रुपये, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपके पास? 4,965 है, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 15,000 प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 4,965 जोड़ के होगा 19,965, ठीक। ये हो गया आपका अमाउंट। अब हमें पता है एक A/P का रेशियो निकालने का तरीका। A/P का रेशियो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो A/P का रेशियो यानी कि अमाउंट हो गया आपका 19,965 और प्रिंसिपल 15,000। 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 4 9, तो 5 9 45, 5 9 45, 4 6, 5 9 45, 1 5, 5 तिया 15। ये हो जाएगा 3,000। 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये हो जाएगा आपका 1,000। अब जो रेशियो आया फाइनल A/P का, वो आ गया आपका 1,331 बटा में 1,000, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 3 साल के लिए दिया हुआ है। जो अमाउंट है वो 3 साल बाद, मैंने 3 साल में इतना अमाउंट हो रहा है। प्रिंसिपल 15,000 और 3 साल के लिए अमाउंट दिया है। तो फिर हम लोगों को अगर 1 साल का अगर निकालना अमाउंट, 1 साल का अगर अमाउंट निकालना हो रेशियो में, तो हमें क्या निकालना होगा? क्यूब रूट निकालना होगा। क्यूब रूट अगर वही 2 साल का अमाउंट होता है, 2 साल में अमाउंट होता है, तो 2 साल के लिए होता है तो हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 साल के लिए, तो 3 साल के तो क्यूब रूट जब निकालेंगे तो फिर वो जो अमाउंट निकल के आएगा वो 1 साल का होगा, ठीक है। क्योंकि अभी फ़िलहाल 3 साल का है, और अगर क्यूब रूट निकाल देंगे तो वो 1 साल का हो जाएगा। तो ये क्यूब रूट हम लोग निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए कि अगर 1 साल का ही अमाउंट देता है तो फिर हम लोग केवल यही रेशियो को मान लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। अगर 2 साल का देता है तो हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। 2 साल का देगा तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। और 3 साल का देगा तो क्या निकालेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। 4 साल का देगा तो फिर रूट पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। चलिए, तो क्यूब रूट अगर निकालते हैं तो ये बताइए किसका क्यूब है? ये तो मुजबानी होता है, यानी कि क्यूब रूट अगर निकाले तो क्यूब रूट में जो वैल्यू है, या फिर देखिए इस तरीके से हम लोग जो लिख रहे हैं A/P, तो इसको हम लोग ऐसे ना लिखे। जो लिखने का तरीका है थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर A/P का जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर होल क्यूब बराबर 1,331 बटा में 1,000 लिखेंगे। कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे। क्योंकि 3 साल के लिए है, तो 3 साल के लिए तो रेशियो कुछ इस तरीके से, यानी ये क्यूब है, तो हमें A/P डायरेक्टली निकालना। तो क्यूब रूट ऑफ 1 साल के लिए तो 1,331 बटा 1,000। बिल्कुल क्लियर। तो हम लोग क्या निकाल लिए? A/P की जो वैल्यू निकालेंगे वो 11 बटा 10 होगी। देखिए फॉर्मूला पर भी हम लोग जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली भी बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमने यहाँ पर A/P दिखा दिया है, ठीक है, A/P की जो भी वैल्यू है। लेकिन ये एक्चुअल में A/P का होल क्यूब होगा, क्योंकि 3 साल के लिए दिए हुए, तो एक्चुअल में A/P का होल क्यूब होगा। जबकि हमें उसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तब तो 1 साल का निकलेगा वैल्यू। तो 1 साल का अमाउंट हो गया 11, प्रिंसिपल हो गया 10, यानी इंटरेस्ट कितना हुआ 1 साल में? 1 साल में इंटरेस्ट हुआ 1 यूनिट का। 1 साल में इंटरेस्ट हुआ 1 यूनिट का। 10 पे 1 यूनिट का इंटरेस्ट है। 10 पे 1 यूनिट का इंटरेस्ट है, तो परसेंटेज रेट कितना हो जाएगा? तो कितना होगा? 10%।
तो डायरेक्टली हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं रेट जो हो जाएगा 10%। ठीक है, यानी कि रेट तो निकल गया, रेट परसेंट कितना है 10%। और जब रेट निकल जाएगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 3 साल के लिए है तो 3 साल के लिए तो 80% निकालना होता है, यानी 30%। अब 30%, 10,000 का 30% कितना होगा, 3,000। 10,000 का 30% कितना होगा, 3,000 रुपये। तो 3 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3,000। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वही करेक्ट हो जाएगा। अब एक अल्टरनेट मेथड बता दें, मतलब ये तो डायरेक्टली हमने सॉल्व किया, फॉर्मूला पर भी अगर जाइएगा तो कुछ इसी तरीके से सॉल्व होगा। देखिए फॉर्मूला पर अगर हम जाते हैं तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 होता है का पावर n होता है, यही होता है ना। तो A इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू, तो अमाउंट का तो वैल्यू दिया बना, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 साल के लिए है तो इसलिए हमने 3 लिखा। तो A/P यहाँ रेशियो चला जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस R/100 टू द पावर 3 लिख देंगे, यानी क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ A/P, क्यूब रूट ऑफ A/P इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 लिखा जा सकता है। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो वही चीज़ है यानी फॉर्मूला पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस R/100 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ A/P। अमाउंट कितना है, 19,965, ठीक है, 19,965 और प्रिंसिपल 15,000। इसको जब कटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस R/100 इज इक्वल टू क्यूब रूट, ये हो जाएगा 1331 और ये हो जाएगा 1,000। और जब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 1 प्लस R/100 इज इक्वल टू 11/10, क्यूब रूट वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, R/100 इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएंगे, 11/10 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, R/100 इज इक्वल टू 1/10। तो R बराबर 1/10 गुने 100 हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%। तो ये फार्मूला के बेसिस पे डायरेक्टली हम बना सकते हैं, यहाँ से भी फार्मूला बेसिस। तो आप जैसे भी बनाए, डायरेक्ट भी A/P पहले निकाल के उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, जैसे आपका सुविधा। जब भी ये बात ध्यान में रखिएगा कि कभी भी A/P निकालेंगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पहले फाइंड आउट कर लीजिए और तब उसका क्यूब रूट निकलेगा, तो तब जाके वो पॉसिबल होगा क्यूब रूट निकालना। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करके। तो इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो R जब निकल गया तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 10,000 पे 3,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, होप दिस आंसर क्वेश्चन। थैंक यू।